दोस्तों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। हमें अपने जीवन को आदर्शमय बनाने के लिए सिर्फ एक ही बुराई छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप एक ही बुराई अपनी छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके दूसरी बुराइयां भी आपसे स्वतः ही चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे होगा ये सब। आइए, महात्मा बुद्ध को तो आप भली प्रकार जानते होंगे। महात्मा बुद्ध शिष्यों की जब क्लास चलाया करते थे तो उस कक्षा की जब अंतिम विदायगी थी, उनके शिष्य उनसे विदा लेकर के जा रहे थे तो महात्मा बुद्ध ने अपने परम शिष्यों में से एक शिष्य को बुलाया और उससे कहा, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, मैं आपको एक आईना देता हूं। ये आईना तुम मेरा आशीर्वाद समझ करके ले जाओ और इस आईने का उपयोग क्या करना है ये भी आपको बता देता हूं। इस आईने में आप जिसके मुख के सामने करोगे, उस आईने में उस मनुष्य के मन की सभी बुराइयां आ जाएंगी। आप उनको भाप सकते हो, आप देख सकते हो। कहने का मतलब ये आईना मनुष्य के सामने कर देने से उसके मन की सारी बुराइयों को कैच कर लेता है। अब देखिए, शिष्य बड़ा प्रसन्न होता है, उस आईने को लेकर के अपने घर चला जाता है। यदा कदा इधर उधर घूमता है और जहां चाहे वो उस दर्पण को, उस आईने को किसी न किसी के मुख के सामने कर देता है और जब उसको अपने पास देखता है तो क्या पाता है कि इस मनुष्य में तो बुराइयां ही बुराइयां भरी पड़ी हैं। क्या होता है, आप वो अपने दोस्तों के पास जाने लगा, अपने दोस्तों का एक एक करके निरीक्षण करने लगा, लेकिन उसको कोई ऐसा एक दोस्त भी नहीं मिला जिसमें किसी प्रकार की कोई बुराई ना हो। परेशान हो उठा, किसके साथ रहूं, किसके साथ दिल लगाऊं, मेरी तो जिंदगी ही व्यतीत नहीं होगी। उसने हार कर सोचा, क्यों ना मैं अपने माँ बाप के ही पास रहता हूँ, सदा इनके पास, मेरे माँ बाप में तो कोई बुराई नहीं होगी। वो अपनी माँ के सामने आईना कर लेता है, कभी अपने पिता के सामने आईना कर लेता है, लेकिन वो देखता है बुराइयां तो यहाँ भी हैं। परेशान हो जाता है, वो अपने आईने को लेकर के फिर से अपने गुरु के पास चला जाता है और जाकर के कहता है, गुरुदेव, इस आईने की बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई, मैं इस आईने को आपके ही मुख के सामने करके देखता हूँ। अब उसने वो आईना अपने गुरु के सामने ही कर दिया, लेकिन तब जब उसने देखा उस शिष्य ने कि मेरे गुरु में भी बुराई तो है, प्रिय और अप्रिय का दोष करते हैं, ये किसी से ज्यादा प्यार करते हैं, किसी से कम प्यार करते हैं, ये भी तो बुराई है। समानता का भाव तो गुरु के पास भी नहीं है। कहने लगे, गुरु जी कैसा आईना दे दिया, सबके पास बुराइयां भरी पड़ी है और मेरा जीवन ही जीना ही कैसे रहेगा, किसके साथ रहूं, किस किसका संग करूं, किसके साथ नहीं रहूं। गुरु जी ने कहा, शिष्य बैठो, ये आईना मैंने आपको क्यों दिया, इस बात को मैं आपको समझाता हूं। ये आईना मैंने किसी दूसरे के मुख के सामने करने के लिए नहीं दिया था, ये आईना तो मैंने दिया था तुम अपने सामने अपना मुख देख लो तो इसमें आपकी बुराइयां नजर आ जाएगी। अपने मुख के सामने करके तो देखो इस आईने को। गुरु जी की बात को जब जानकर उन्होंने वो आईना उठाया और अपना ही चेहरा उसमें देखा तो देखा उसमें भी बहुत सी बुराइयां भरी पड़ी हैं। सबसे ज्यादा प्रबल बीमारी तो अहंकार रूपी, क्रोध रूपी जो भाव जागृत हो रहे हैं, धीरे धीरे करके उनके अंकुर फूटने लग रहे हैं। गुरुदेव ये बात तो आपकी सत्य है। इतना जानते ही वो गुरुदेव के चरणों में पड़ गया और कहने लगा, गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, इस आईने को आप अपने पास रखिए, मैं अपने मन में खुद ही झांक करके देख लूंगा, अब मुझे आपके आईने की आवश्यकता नहीं है। वो धीरे धीरे करके अपनी बुराइयों को छोड़ने लग गया। इसी प्रकार प्रिय दोस्तों, मेरा आपसे
एक ही वक्तव्य है कि आपके मन में पनपती हुई बीमारी को भी आप दर्पण में ना देखें। आप सब जानते हैं, सिर्फ एक बुराई को पकड़ लें, उस बुराई को पकड़ करके और आप एक अपनी डायरी बना लें, उसमें उस बुराई को सुबह सुबह 10 बार लिखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार आपने लिखना है और उस डायरी को बंद कर देना है। अगले दिन फिर ऐसा ही करें, अगले दिन फिर ऐसा ही करें। आप 1 महीने में इसका चमत्कार देखिए, वो बुराई कहां से कहां गायब हो जाती है। आपका जीवन ही धन्यमय हो जाएगा, सुखद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब